नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, मंगल से संबंधित विशिष्ट प्रकार के राजयोग यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल से निर्मित है और मंगल आपके लग्न कुंडली में बहुत ही सुंदर पोजीशन में अपने भावगत स्थिति या अंश वाइज या नक्षत्र वाइज या उनकी जो अच्छे भाव के स्वामित्व ग्रहण करते हुए अच्छे भाव में उनकी स्थिति है, तो आपकी जीवन सुंदर है। अर्थात आप अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, फिल्मी दुनिया में सुंदर तरीके से आप प्रस्तुत कर सकते हैं, पुलिस के बड़े पदाधिकारी की उस पंक्ति में शामिल हो सकते हैं, कुशल तरीके से आप अपने जिम्नास्टिक मोड को अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात आपकी अंतःशक्ति अंतःबल की जो व्यवस्था है बहुत सुंदर है। पैरामिलिट्री फोर्स में आप ऊंचे रैंक पर जा सकते हैं। आप मिलिट्री फोर्स में बेहतर काम कर सकते हैं। वायुसेना में, जल सेना में, थल सेना में आप जा सकते हैं। अर्थात जब मंगल सुंदर होता है तो सशरीर आपके द्वारा, आपके माध्यम से कुछ मांगलिक कार्य होनी है। अर्थात अचल संपदा का विकास करने वाले हैं, मैन पावर युक्त हैं। आपकी अंतः बल, आपकी अंतः शक्ति, आपकी अंतः जो प्रेरणा का जो भाव है बहुत सबल है, सुंदर है, मैन पावर युक्त है। मित्रों के समुदाय का बहुत सुंदर प्रयोग करने वाले हैं, अस्त्र से युक्त रह सकते हैं। मंगल मित्रों पापी क्रूर ग्रहों की इस श्रृंखला में सर्वप्रथम पापत्व ग्रह की उस व्यवस्था में पहला स्थान रखने वाला मांगलिक कार्य अर्थात सुंदर सुशोभित कार्य को अंजाम देने वाला एक सुंदर पापी ग्रह है। मित्रों, कभी कभी आप देखते होंगे, आपको समझाने के प्रयास में कभी कभी आप किसी की लग्न कुंडली के सापेक्ष मंगल अपने स्वयं की राशि में केंद्रगत स्थिति में विराजमान होता है, फिर भी उसकी फल की प्राप्ति नहीं दिखाई पड़ती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे सपोज दैट सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली से चौथे भाव में 8 अंक वृश्चिक राशि उस नियत राशि में मंगल विराजमान है, तो तत्क्षण आपका ध्यान जाएगा पंच महापुरुष योग, रोचक योग की निर्मित के बारे में आप सोचेंगे। अर्थात जहां सिंह लग्न में भाग्य का अधिपति मंगल है, 9th हाउस का लॉर्ड मंगल है, वही चौथा भाव माता सुख भाव का अधिपति मंगल है, जो इस सिंह लग्न में स्वराशिगत पोजीशन में रोचक पंच महापुरुष योग की निर्मित करता हुआ फिर भी उसका प्रतिफल फल परिणाम की प्राप्ति सुंदर नहीं दिखाई पड़ती है। अब सवाल उठता है मित्रों, ऐसा क्यों है? मित्रों, इस एपिसोड के माध्यम से मैं एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि केवल यह नहीं देखना है कि मंगल अपने राशि में विराजमान है, उस लग्न कुंडली में अति कारकत्व भाव को रिप्रेजेंट करता हुआ चौथे भाव में अपने राशि का रोचक पंच महापुरुष योग की निर्मित के पश्चात भी वह फलित क्यों नहीं होता है। मित्रों, लग्न कुंडली में प्रत्येक ग्रह का एक नियत भाव में उसकी स्थिति वश कारकत्व को प्राप्त करने का योग बताती है एस्ट्रोलॉजी। लग्न में सूर्य विराजमान है तो अति कारकत्व को प्राप्त है। दूसरे भाव जो कुटुंब कुल खानदान धन का भाव है, यदि वहां बृहस्पति बुध की युति बनी है या बृहस्पति अथवा बुध विराजमान है दूसरे भाव में, तो अति कारकत्व को प्राप्त है। ठीक उसी प्रकार तीसरे भाव जो पराक्रम का भाव है, हॉबी शौक का भाव है, अगर वहां मंगल विराजमान है तो अति कारकत्व को प्राप्त है। अर्थात किसी की जन्म कुंडली में महत्वपूर्ण 2 भाव ऐसे हैं जहां मंगल अति कारकत्व को प्राप्त होता है। पहला भाव तीसरा भाव है, दूसरा भाव दसम राजजीव का कर्म का भाव है। अगर किसी की लग्न कुंडली में 3rd भाव में मंगल विराजमान होता है और दसम भावगत पोजीशन में रहता है तो मंगल पेबुल मोड को और अप्लाई सुंदर तरीके से करता है। दूसरा एक कैलकुलेशन के तहत आपको यह देखना है कि जिस भाव में मंगल कारकत्व को प्राप्त होता है उस भाव से ठीक 12वें भाव में, अर्थात अगर तीसरे भाव का मंगल कारकत्व को प्राप्त है तो उसके 12वें भाव अर्थात दूसरे भाव में
अकारक की तरह रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक उसी प्रकार जिस भाव में कारकत्व को प्राप्त होता है, उसके दूसरे भाव में भी मंगल को बहुत सुंदर नहीं माना गया है। यद्यपि मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। मैंने आपको समझाने के प्रयास में, यदि सिंह लग्न की कुंडली है और चौथे में वृश्चिक राशि का मंगल विराजमान है, अर्थात उस मंगल की चौथी दृष्टि दाम्पत्य भाव 7वें भाव पर है, मंगल की 7वीं दृष्टि उसके 10वें भाव जो शत्रु राशि पे पड़ रही है, अर्थात वृषभ राशि पे पड़ रही है, वही मंगल की चौथी दृष्टि शनि की राशि 7वें भाव की राशि पे पड़ रही है, वही मंगल की 8वीं दृष्टि 11वें भाव बुध की राशि पे पड़ रही है, मिथुन राशि पड़ रही है। जहां सिंह लग्न में मंगल अति कारकत्व अर्थात भाग्य अधिपति सुखेश होने के बावजूद भी मंगल का चौथा रोचक पंच महापुरुष योग दृश्यगत तरीके से भी फलित नहीं हो रहा है, और उस रोचक पंच महापुरुष योग की निर्मिति वश भी वह फलित नहीं हो रहा है। प्रथमतः उस वृश्चिक राशि का चौथे का मंगल के होने से मात्र खंडन योग, मात्र स्वास्थ्य बाधा योग, पत्नी का स्वास्थ्य बाधा योग, पति पत्नी के संबंध को बाधित करता है, वही कर्मशील नहीं रहने का योग देता है, किंकर्तव्य विमूढ़ता का योग देता है। अर्थात मंगल एकमात्र अपने स्वयं की राशि में केंद्रगत पोजीशन में आ जाए तो इसका सीधा सा तात्पर्य ऐसा नहीं है कि मंगल ने आपको विशेष प्रकार का राजयोग दिया है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। कन्या लग्न, 6 अंक की राशि, लग्न की राशि, कन्या लग्न में मृत्यु भाव का अष्टमेश मंगल। यदि कन्या लग्न में तीसरे भाव का वृश्चिक राशि का मंगल इसी क्रम में अपने स्वयं के वृश्चिक राशि का मंगल विराजमान होता है तो राजयोग की श्रृंखला में इसलिए आता है। यद्यपि कन्या लग्न में मंगल अकारक है, वहीं सिंह लग्न में मंगल अति कारकत्व को प्राप्त है, भाग्याधिपति सुखेश है, और कन्या लग्न में मृत्यु भाव का अधिपति मंगल है। यद्यपि पराक्रम भाव का राशि अपने स्वयं की राशि में अगर मंगल विराजमान है तो मंगल वहां पेबुल है, अर्थात मंगल की चौथी दृष्टि जहां उस तीसरे भाव से छठे भाव शत्रु रोग व्याधि अर्थात क्रूर भाव में पड़ती है, अर्थात शत्रुहंता का योग बनाती है। मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव की राशि शुक्र की वृषभ राशि में पड़ती है, भाग्य पक्ष को थोड़ा बाधित करती है। वही मंगल की अष्टम मिथुन राशि 10वें राज्य भाव पर दृष्टिगत रिलेशन उसके जीविका संबंधी व्यवस्था को विलंब और बाधित करने का योग देती है। परंतु सिंह लग्न की उस वृश्चिक राशि जो चौथे भाव की रोचक पंच महापुरुष योग की निर्मिति है, उससे बेहतर कन्या लग्न में जो मारक अधिपति प्लैनेट मंगल जो 3rd हाउस में है, उसकी पावर को बढ़ाती है, उसकी अंतर्शक्ति को बढ़ाती है, उसकी हॉबी शौक की व्यवस्था में मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है। पराक्रम से युक्त ऐसा इंसान होता है। अर्थात मंगल मांगलिक कार्य को पूर्ण करने वाला सुंदर एक पापी ग्रह अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी है तो मांगलिक कार्य करने में आप उसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप अपने पारिवारिक विकास की उस व्यवस्था में चहुमुखी विकास की उस दरमियान तक पहुंचाने में आप समर्थ हैं। आपकी सामर्थ्य शक्ति को इंडिकेट मंगल करती है, आपकी लाइफ को प्रिजर्व सुरक्षित मंगल करती है। मंगल जब कमजोर होता है चोट चपेट की संभावना बढ़ती है, रक्त प्रवाहन संबंधी समस्या बढ़ती है, रक्त विकार का समागम योग बनने लगता है, भाई के सुख में खंडन का योग बनने लगता है, जमीन जायदाद अचल संपदा भूमि वाहन मकान की प्राप्ति में बाधित होने लगते हैं। अर्थात मंगल ही 9 ग्रहों की उस व्यवस्था में यदि मांगलिक कार्य आपके व्यक्तिशः आपके व्यक्तित्व के सापेक्ष इस जीवन में करना है तो मंगल की भावगत स्थिति को आप डिनाइड आप अवॉइड नहीं कर सकते। मित्रों, मंगल सूर्य शनि राहु केतु 5 क्रूर प्लैनेट हैं, जिसमें मंगल जो अग्नितत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल दोषासी बनाते हैं, मंगल साहसिक तरीके से आपको हारने वाला नहीं बनने देते, अर्थात अपने जीवटता को प्रमाणित करने का कार्य मंगल करते हैं। आपका मंगल स्ट्रांग है तो आप सामान्यतः बैठने वाले इंसान नहीं हैं, परिश्रमी हैं, अथक प्रयास करते हुए जब जीता तभी सिकंदर वाली कहावत को चरितार्थ करने वाले हैं। मंगल की आपको उसका फलादेश की प्राप्ति के संदर्भ में आपको 3 बातों पर गौर फरमाना है। मंगल की भावगत स्थिति, किस भाव में मंगल विराजमान है, मंगल किस भाव के अधिपति प्लैनेट हैं,
जिस भाव के अधिपति हैं उस भाव से उनके रिलेशन कैसे हैं, अर्थात जिस भाव के अधिपति हैं उस भाव से केंद्र में अथवा पंचम नवम मूल त्रिकोण भाव में विराजमान है तो मंगल पेबुल होते हैं। मंगल छठे अर्थात क्रूर भाव में, तीसरा क्रूर भाव और एकादश भाव जो लाभ का भाव है, वहाँ क्रमशः 3 भाव में जब मंगल की स्थिति होती है तो मजबूत के रूप में माना गया है। पंचम जो अहम भाव, जो मानसिकता का, संतान का, प्रेम की आसक्ति का भाव, जहाँ पंचम और नवम जो भाग्य का, आध्यात्म का भाव नवम भाव है, अर्थात यह पंचम नवम भाव कूल भाव है, शीतल भाव है, अहम भाव मूल त्रिकोण भाव है, अर्थात पंचम और नवम का रिलेशन शुभत्व ग्रहों से बनता है तो उतना ही फलित होता है। यदि पंचम और नवम भाव का सहसंबंध क्रूर ग्रहों से बनता है, खासकर मंगल का रिलेशन पंचम और नवम भाव से नहीं होना चाहिए। यदि पंचम और नवम भाव से मंगल के रिलेशन बनते हैं तो मंगल का जो स्वभाव प्रकृति है उसकी प्राप्ति में जबरदस्त कठिनाई की अनुभूति का योग बनाती है। अर्थात मंगल की फलादेश को, अर्थात मंगल आपका किस स्तर का है, उसमें तीसरी व्यवस्था में आपको यह देखना है कि मंगल कारकत्व व्यवस्था में है अथवा नहीं है, और आपके लग्न कुंडली के माध्यम से आपके जो योगकारक ग्रह हैं उससे मंगल के कैसे रिलेशन है। अर्थात जब मंगल बृहस्पति की युति अथवा मंगल चंद्रमा की युति अथवा मंगल वर्सेस बृहस्पति और चंद्रमा का केंद्र का रिलेशन या मूल त्रिकोण पंचम नवम का रिलेशन बनता है तो एक विशेष प्रकार के राज्यों की उस व्यवस्था में वह जन्म कुंडली के तहत वह जातक एंट्री कर जाता है। वह तब करता है जब उसकी जन्म कुंडली में मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति योगकारक ग्रह हों। अर्थात तात्पर्य यही है कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश के रूप में इस ग्रह की भूमिका हो। मित्रों, मंगल से मांगलिक कार्य, मंगल शक्ति संपन्नता का कारक है। मंगल आपका बेहतर है तो जीवन की चहुमुखी विकास की उस कॉन्सेप्ट, उस संकल्पना को आप पूर्ण करने वाले हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पर हमने व्याख्यायित किया कि मंगल किसी की लग्न कुंडली में मारक अधिपति होने के बावजूद भी अगर उस मंगल की भावगत पोजीशन तीसरे, एकादश, छठे भाव से उसके रिलेशन बनते हैं तो विशेष प्रकार के राजयोग के रूप में फलित होता है। वही मंगल किसी की लग्न कुंडली में योगकारक ग्रह होने के बावजूद भी, केंद्रगत स्थिति में आने के बावजूद भी कभी कभी वह फलित नहीं होता है। उसका कारण क्या है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मित्रों, इस छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।